गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम करेंगे हमारा प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यू, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। देखो बेटे, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, थ्रू द फिस्कल पॉलिसी और थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई बैंक क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कवर कर सकता है। अब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है बच्चों? बेसिकली गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? फिस्कल पॉलिसी के दो ही एलिमेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स एंड सेकंड वन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट्स किस फॉर्म में होती है गवर्नमेंट को? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। किस फॉर्म में होती है? टैक्स के फॉर्म में। टैक्स क्या है स्टूडेंट? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू द गवर्नमेंट। टैक्स बेटे एक आवश्यक भुगतान है जो बेसिकली इंडिविजुअल्स के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट को किया जाता है। बाय इंक्रीजिंग, बाय चेंजिंग इन टैक्स। चेंज का मतलब क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज करके गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बैट कर सकती है। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं डेफिशिएंट डिमांड कि डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करेगी गवर्नमेंट, थ्रू द चेंज इन टैक्स। और एक्सेस डिमांड को कैसे कवर करेगी स्टूडेंट? डेफिशिएंट डिमांड क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। इन अ डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत ज्यादा कम है, देन इन द इकोनॉमी देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टू रेज द एग्रीगेट डिमांड लेवल। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी, तो टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा, लोगों के पास जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उनके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो इसके कारण बेसिकली गुड्स और सर्विस की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट इनकम इज, कंजम्पशन इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम। यानी कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी इनकम पर। तो बेटे बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स क्या करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। इन एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उस पोजीशन में गवर्नमेंट को क्या करना है, डिमांड को कम करना है। तो डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। परचेजिंग पावर कम होगी तो ऑब्वियसली इसका एक मेन इफेक्ट क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड के लेवल को लो किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट में मैनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर सच लाइक पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, जैसे बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड, डैम्स, ब्रिजेस। तो बेटे गवर्नमेंट भी बहुत सारी तरह के एक्सपेंसेस करती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को बेसिकली एक्सपेंड करती है, हमें हर तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो बेटे गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है। बाय चेंजिंग, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करे देन द गवर्नमेंट कैन कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। और वो सिचुएशन कौन सी होगी, ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें, आप सबको पता है स्टूडेंट, एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी, ओके। इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर डिमांड कम है देन गवर्नमेंट शुड मेक मोर एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई द एग्रीगेट डिमांड लेवल विल बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, डेफिशिएंट है, तो गवर्नमेंट को खर्चे ज़्यादा करने चाहिए जिससे कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर पाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने खुद के एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देने चाहिए। नो डाउट अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है तो इसका पब्लिक वेलफेयर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी तो उसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, कम। डिमांड का लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोग एक्सेस डिमांड को कवर कर सकेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर ही हमारी फिस्कल पॉलिसी में
दो पॉइंट तो क्या थे हमारे, गवर्नमेंट रिसीव्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, सार्वजनिक ऋण, यानी कि व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, दिस इज नोन एज पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋण जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए, अपने फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए क्या करती है, आम जनता से लोन लेती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे डेफिशिएंट डिमांड से और एक्सेस डिमांड से। देखो स्टूडेंट, डेफिशिएंट डिमांड का आपको पता ही है कि बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है यहाँ पर, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड क्या है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब डेफिशिएंट डिमांड है, ऑलरेडी परचेजिंग पावर क्या है लोगों की, कम है, लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पब्लिक डेट। गवर्नमेंट को सार्वजनिक रूप से जनता से लोन नहीं लेना चाहिए, सार्वजनिक जो बेसिकली बोरोइंग्स कर रहे हैं उसको कम कर देना चाहिए। और ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लुक्रेटिव स्कीम्स, अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम्स निकाल कर क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डेट से लोन लेना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक ऋण लेना चाहिए, ताकि परचेजिंग पावर को रिड्यूस किया जा सके और एक्सेस डिमांड को कॉम्बैट किया जा सके। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, उसका लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट बेसिकली बोरोइंग फ्रॉम द RBI। देखो बेटे, RBI is the apex bank of our country, okay, and it also controls entire banking system, you all know। तो बेटे बेसिकली क्या होगा कि गवर्नमेंट का बैंक है RBI, तो गवर्नमेंट अपने बेसिकली डेफिसिट को कवर अप करने के लिए RBI से क्या लेती है, लोन लेती है। जब वो RBI से लोन लेगी, आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट का डेफिसिट क्यों होता है, गवर्नमेंट को घाटा क्यों होता है, when the government expenditures are greater than government receipts, this is known as government deficit। तो बेटे बेसिकली यहाँ पर RBI से क्या करेगी, बोरोइंग्स करेगी, उधार लेगी। RBI से जब उधार लेगी बेटे, तो उन सब लोगों को पेमेंट कर देगी जिससे उसने क्या कराया है, काम करवाया है। उन लोगों को अगर पेमेंट करेगी तो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो बेटे बोरोइंग फ्रॉम द RBI बेसिकली क्या करता है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड जो सिचुएशंस है उनको करेक्ट कर सकता है। कैसे करेक्ट करेगा, क्योंकि बेटे जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, ऑलरेडी डिमांड का लेवल क्या है, कम, देन गवर्नमेंट शुड मेक बोरोइंग फ्रॉम द RBI। RBI को क्या करना चाहिए, बेसिकली RBI नहीं, गवर्नमेंट को RBI से लोन लेना चाहिए, ताकि लोगों को उन्होंने खर्चे किए हैं, उन्होंने जो काम किए हैं गवर्नमेंट के, उसके बदले में, उन एक्सपेंडिचर के बदले में उनको पेमेंट की जा सके, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े और लोगों का एग्रीगेट डिमांड का लेवल रेज हो जाए। अगर हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, इकोनॉमी में ऑलरेडी क्या है, एक्सेस डिमांड है, देन गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द बोरोइंग फ्रॉम द RBI। गवर्नमेंट को RBI से लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बेटे इकोनॉमी में क्या होगा, लिक्विडिटी का लेवल रेज होगा, लिक्विडिटी बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द RBI से बेसिकली जो बोरोइंग्स कर रही है उसको रिड्यूस करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बेसिकली RBI से बोरोइंग्स करना चाहिए। बेटे इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक यही टॉपिक था जो आपका रह गया था, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आफ्टर दिस वीडियो योर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।